नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। हम आपको उसका सिलेबस बताएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं। इसके साथ ही कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मेरी जो आपको मैं दूंगा वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे ही आप पढ़कर 6-7 महीने में अधिकारी बनने का सपना जो है आपका वो पूरा हो सकता है। सबसे पहले कुछ सामान्य सी चर्चा करते हैं। देखिए, आरओ की परीक्षा भी हाल ही में संपन्न हुई है और इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसे में वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब आपका प्री परीक्षा का रिज़ल्ट सामने होगा आपके। और जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि 124 से 125 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ रह सकती है 200 में, तो उसी के इर्द गिर्द रह सकती है। हालांकि वो 2-3 नंबर कम भी हो सकती है और 2 नंबर ज़्यादा भी, वैसे ज़्यादा के चांसेस कम है लेकिन कम उससे हो सकती है। तो अगर आपका इस दायरे में है, जनरल की बात कर रहा हूँ, 10 नंबर उससे कम महिला का कर लीजिए गर्ल्स का, और उससे भी 10 कम नंबर कर लीजिए एससी वालों का, एसटी वालों का, ठीक है। तो अगर आपका इस दायरे में आता है तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होनी है, ठीक है। 22 दिसंबर को आरओ की मुख्य परीक्षा है और ये मानकर चलिए मुख्य परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। उसमें जिस तरीके से इस समय लोक सेवा आयोग का रवैया चल रहा है, हर काम फास्ट तेज़ी गति से हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें चेंज होने वाला है। और ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जिस तेज़ी से ये आयोग चल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत कर दें, इन 5-6 महीनों में स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना के अच्छे से अगर तैयारी कर दें, तो 6-7 महीने बाद आप लोग इस अच्छी पोस्ट पर आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम समझना होगा कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, बिल्कुल ही प्री को मैच करता हुआ। जीएस तो एकदम प्री से ही संबंधित है, यानी जीएस का मुख्य परीक्षा में एक पेपर होगा 120 प्रश्न का और 120 नंबर का, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और ये वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पीय टाइप का होगा, यानी जैसा अभी आपका प्री में हुआ था जीएस का पेपर, वैसे ही मेंस में भी होगा। तो ये अच्छी बात है। ओके, रही बात सब कुछ आता है हिंदी पर डिपेंड करता है। हिंदी के पेपर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हिंदी के पेपर में आपको कुछ अलग अलग, कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हिंदी का पेपर तो सब्जेक्टिव होगा, यानी उसमें आपको लिखना रहेगा, ना कि उसमें वो विकल्पीय रहेगा। तो जो सब्जेक्टिव होगा उसमें सबसे पहला पोर्शन होगा आपका गद्यांश एक दिया रहेगा, उसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहेगी। और हिंदी का भी जो पेपर होगा पहला, वो 120 नंबर का ही होगा। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक लिखना होगा 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का और 3 रेखांकित अंश दिए रहेंगे, उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी होगी। ओके, तो ये तो आपको प्रैक्टिस से ही सफल इसमें हो पाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये अच्छे से हो पाएगा, इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है, इसमें आपको क्या करना होगा, एक सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा। ये आपको 15 अंक का रहेगा। तीसरा, पत्र जो कि लेटर अक्सर लिखने के आते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये 24 नंबर के रहेंगे। ओके, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी रहेंगी, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, 5-5 शब्द के लिए, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 5 रहेगी 10 नंबर की। ओके, कंप्यूटर ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये दूसरा जो हिंदी का पेपर होगा 60 नंबर का, ये वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें जो सेकंड पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी आरओ में आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिया था
प्री में। ओके, यानी विलोम 6 रहेंगे, वाक्यवर्तनी 6 रहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6, तद्भव, तत्सम और विशेषण विशेष 6। ये 5 पोर्शन आपके 6 रहेंगे और इसमें आपको एक एक 2 नंबर के हैं, यानी 60 नंबर का रहेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आपके ये 60 क्वेश्चन आसानी से, 60 नंबर ये आपके आसानी से बन सकते हैं। ओके, इसके बाद जो इसका तीसरा खंड रहेगा हिंदी का, वो हिंदी निबंध यानी एस्से रहेगा। ये 120 अंक का होगा। इसमें आपको 40-40 नंबर के 3 निबंध लिखने होंगे 600 शब्दों में। ओके, पहले निबंध में आपको 3 क्षेत्रों में से कोई एक लिखना होगा, चाहे साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा निबंध विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि व्यापार से संबंधित होगा। तीनों का एक एक आएगा, एक लिखना होगा। और तीसरे में घटनाएं जो करंट अफेयर्स की रहेंगी, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। तो कुल मिलाकर 3, 3, 6, 3, 9 निबंध आएंगे। 9 निबंधों में से आपको 3 निबंध लिखना होगा 600 वर्डों में। ओके, तो कुल मिलाकर आपका अगर देखा जाए टोटल जीएस और हिंदी को जोड़कर तो कुल 400 अंकों की ये मुख्य परीक्षा होनी है और कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप 270, 280 के आसपास, 290 के आसपास पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी होगी। तो उसी संदर्भ में बहुत ही अच्छा ये आपका सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है या क्वालिफाई करने के करीब हैं तो अभी से देर मत कीजिए, क्योंकि 2 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। 2 महीने के लिए आपको हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एस्से को छोड़कर अगर आप लोग लेना चाहते हैं कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट जीएस, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। और याद रखिएगा, हमारे चैनल पर चाहे आप यूपी पीसीएस के लिए नोट्स लीजिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए नोट्स लीजिए, बीईओ मेंस के लिए नोट्स लीजिए, या जिन्होंने अभी तक हमारी नोट्स ली है वो सब लोग देख रहे हैं, हमारी नोट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। चाहे राइटिंग हो, चाहे मटेरियल हो, वन लाइनर नहीं है। जैसा वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार अपडेटेड नोट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ न लिया हो, आप लोगों को मटेरियल ना मिल रहा हो, तो आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करके लीजिए। निश्चित रूप से आपका आसानी से ये जो सपना है अधिकारी बनने वाला वो पूरा होने वाला है। लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी आप कर सकते हैं, वो भी यही नंबर है। व्हाट्सएप पे आपको जाकर या टेलीग्राम पे जाकर आपको वहाँ पर लिखना है आरओ नोट्स या समीक्षा अधिकारी नोट्स या आरओ मेंस नोट्स, कुछ भी लिख दीजिएगा। आपको वहाँ पर सैंपल दिखाया जाएगा, हिंदी का अलग सैंपल दिखाया जाएगा, जीएस का अलग दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर आपको वो पसंद आए तो आगे का प्रोसेस करके आप वो नोट्स तुरंत ले लीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि ये ऐसी वैसी नोट्स नहीं है। अगर आप इसको लेते हैं पूरा कंप्लीट तो इसमें आपको 13 PDF मिलेंगी। ठीक है, 13 PDF में आपको 9 PDF सिर्फ जीएस की मिलेगी। जीएस मतलब इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, यानी सब कुछ जितना भी आपका है सब कुछ कंप्लीट होगा, अपडेटेड होगा, बेस्ट होगा। और लगभग 90% क्वेश्चन उससे आएंगे। अभी मेरी नोट्स से हाल ही में बीईओ और आरओ एआरओ में 80% क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे। ओके, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, ज़रूर लीजिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कम समय में आपको अधिकारी बनना है। इसके अलावा हिंदी की नोट्स में आपको संक्षेपण मिलेगा, सारांश यानी वही सारांशों की भावार्थ की व्याख्या मिलेगी, आपको लेटर पूरा मिलेगा, आपको पूरा वर्ड पावर मिलेगा, जितने भी यानी सिलेबस हैं सब कुछ आपको उसमें दिए जाएंगे। ओके, कंप्यूटर का भी आपको अलग से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी कंप्यूटर के आपको अलग से मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नमस्कार।